लास्ट लेक्चर में हमारे क्वेश्चन 27 तक कंप्लीट हो गए थे। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 28। 28 में क्या है, टू पैरेलल वायर है सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। दो पैरेलल वायर है, एक वायर होगी और एक इधर ले लेते हैं, ठीक है। सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ, कितनी डिस्टेंस से सेपरेट की गई है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। आगे कह रही है कैरी अ करंट ऑफ 10 एम्पियर एंड 40 एम्पियर। मान लीजिए ये वायर कितना करंट कर रही है, 10 एम्पियर, और इस पे कितना करंट है, 40 एम्पियर, ठीक है। अलोंग द सेम डायरेक्शन व्हाट शुड अ थर्ड करंट बी प्लेस्ड सो दैट एक्सपीरियंस नो मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड वायर को कहाँ रखे, कितनी डिस्टेंस पे रखे, उस पर कोई मैग्नेटिक फील्ड ना आए। तो क्वेश्चन नंबर 27 में हमारा क्या था, तीन पैरेलल वायर थी, नो मैग्नेटिक फोर्स ना है। ऐसे तीन पैरेलल वायर थी, इस पे फोर्स लग रहा था बाहर की तरफ, इस पे भी बाहर की तरफ। मान लीजिए ये W1 है, इसको मैं मान लेता हूँ W2 और इस पे W3। ये वायर मैंने रखी है, ध्यान रखना ये रखी है, ठीक है। अब उसमें क्या था, इसकी वजह से फोर्स किधर था, इधर की तरफ F1, और इसकी वजह से किधर था, इधर की तरफ F3। ऐसे था। तो ये फोर्स क्या था, इक्वल मैग्नीट्यूड में, मतलब क्या F1 इज इक्वल टू F3 था। मतलब कि जो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा था, जो मैग्नीट्यूड था फोर्स का, वो इक्वल था, बट डायरेक्शन अपोजिट थी। तो क्या था, F1 इज इक्वल टू F3, तो F1 माइनस F3 किसके इक्वल था, 0 के था, ठीक है। तो मान लीजिए इस वायर को मैंने इससे x डिस्टेंस पे रखा, तो फोर्स, तो इसके लिए कितनी डिस्टेंस होगी, वह 10 माइनस एक्स हो गया, तो उस पर फोर्स 0 हो गया, ठीक है। अब मैं क्या क्या करता हूँ, F1 इज इक्वल टू F3 कर लेता हूँ। F1 इज इक्वल टू F3, हमें x फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ से मैं फोर्स की बात करूँ, क्या होगा, म्यू नॉट I1 I3, ठीक है, म्यू नॉट I1 I3 डिवाइडेड बाई 2 पाई R क्या है, x, ठीक है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ, म्यू नॉट I1 I3, मतलब इस वायर पे बात करनी थी ना, तो I2 म्यू नॉट I2 I3 बाई 2 पाई 10 माइनस एक्स, ये आ गई। यहाँ पे कितना आ जाएगा, I2, ठीक है। मतलब I2 को मैं I मान लेता हूँ, I हमें फाइंड आउट, I का हमें पता नहीं, मान लीजिए I1 जो भी होगा वो दोनों में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा, म्यू नॉट I1 कितना, 10। जहाँ से कुछ समझ ना आए ना तो कमेंट में बता देना, कहीं से कुछ भी डाउट आए। 2 पाई x दैट्स विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I2 40 डिवाइडेड बाय 2 पाई 10 माइनस एक्स। यहाँ से मैं आगे सोल्व करूँ तो क्या बचेगा, म्यू नॉट से म्यू नॉट, 2 पाई से 2 पाई, यहाँ से बचेगा मेरे पास I2 से I2, तो 10/x, यहाँ से बचेगा 40/10 माइनस एक्स, ये बच गया। तो यहाँ से अगर मैं सोल्व करूँ तो कितना आ गया, 10 माइनस एक्स दैट्स विल बी इक्वल टू 4x, तो यहाँ से कितना आ गया, 5x दैट्स विल बी इक्वल टू 10। इट इम्प्लाइज दैट x विल बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो ये होगी 2 सेंटीमीटर, ये होगी 8 सेंटीमीटर। तो क्या होगा, हमारे पास जो वायर पे होगा, जो मतलब होगी 2 जो होगी वो प्लेस होगी 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द 10 एम्पियर करंट वायर और 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द W3 वायर, ताकि
उस पर फोर्स जीरो लगे। क्या? मैग्नेटिक फोर्स। देखो क्वेश्चन का समझ में हो गया। मान लीजिए इस पे करंट था आई, इसको आई टू की जगह आई आई लिख लो, तो ये आई तो आएगा, ये तो आएगा ही आएगा, फिर ये वाली टर्म तो ये होगी बस। ठीक, देख लेना, कहीं प्रॉब्लम आए तो कमेंट में पूछ लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 क्या कहता है? फिगर दे रखा है हमें एक, चलो बना लेते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या कुछ है इसमें। ऐसा कुछ डायग्राम दे रखा है हमें। देखो इनकमिंग करंट विल बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ठीक है, यहाँ से आई करंट आया, ठीक है, ये इसमें गया, ए बी में, सी डी में भी गया है और ई एफ में भी गया है। मान लीजिए इसमें करंट गया आई बाई थ्री, जो पार्ट इसमें गया वही इतना जाएगा, आई बाई थ्री इसमें गया है, आई बाई थ्री इसमें गया है, टोटल करंट आई आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये मान लीजिए। ठीक है, अब देखो उसी केस को देखो, करंट क्या है? सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में। अब देखो इस पे क्या कुछ दे रखा है हमें, इस पे दे रखा है फिगर शो अ पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, द वायर ए बी सी डी एंड ई एफ आर लॉन्ग एंड हैव आइडेंटिकल रेजिस्टेंस, द सेपरेशन बिटवीन द नाइबोरिंग वायर इज, सेपरेशन मतलब डी दे रखा है 1 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻⁻² मीटर सेपरेशन। द वायर ए ई एंड बी एफ हैव नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, इनका नेग्लिजिबल है लेकिन इनका आइडेंटिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद रेजिस्टेंस एंड द एमीटर रीड्स 30 एम्पियर, तो आई जो करंट है वो 30 एम्पियर है हमारे पास। ठीक है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ ए बी एंड सी डी, तो मैग्नेटिक फोर्स ए बी पर यूनिट लेंथ निकालना है। तो देखो इस पे फोर्स लग रहा है, इसके सेम डायरेक्शन में ये क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। तो मान लीजिए इस पे, इसकी वजह से इधर फोर्स लगाएगी, ये इस पे इधर फोर्स लगाएगी, इस पे दो फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, पता चल गया कौन कौन से। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ ए बी, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ ए बी कितना होगा? किसके इक्वल होगा? फोर्स ड्यू टू करंट इन सी डी, फोर्स करंट ड्यू टू सी डी प्लस फोर्स ड्यू टू करंट इन ई एफ, ये हो गए। देखो इस पे ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। अगर मैं इस पे बात करूँ, इसकी वजह से किधर आएगा? इसको अट्रैक्ट करेगा इधर की तरफ, और ये इसको अट्रैक्ट करेगा इधर की तरफ। हमें किस किस पे बताना? दो पे बताना है, ए बी पे और सी डी पे। तो इसके लिए तो आ गया एफ सी डी प्लस एफ ई एल, लेंथ से डी, फोर्स पर यूनिट लेंथ, लेंथ अगर यूनिट है, ठीक, तो बात कर रहे हैं, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ किसके इक्वल आ गया? सी डी पे बात करेंगे तो म्यू नोट आई स्केयर लिख लो, क्योंकि सबके लिए करंट सेम ही है, आई स्केयर बाय 4 पाई, नहीं, म्यू नोट आई स्केयर बाय 2 पाई आर, 2 पाई आर 1 बाय, इसके लिए कितना होगा आर? इसके लिए होगा 10⁻1 सेंटीमीटर था ना, तो 1, दूसरे के लिए 2 हो जाएगा। ये 1 है, ये 1 है, 2 हो गया टोटल, ये बन गया। तो फोर्स किसके इक्वल आ गया? सोल्व करो इसको, 2 म्यू नॉट 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 इंटू 10⁻⁻7, करंट कितना है? 10, 10 10 में डिवाइड होगा, अगर 30 है तो आई बाई 3, 30/3, 10 10 10 सब में हो गया, डिवाइडेड बाय, कुछ बचा है नीचे? नीचे देख लेंगे, नीचे शायद कुछ ही नहीं बचा है, एक चीज़ बची होगा 10⁻²। अगर सेंटीमीटर था, मीटर में कॉमन किया है तो 10⁻² बचेगा ये। इसका एलसीएम कितना आएगा? सोल्व करेंगे तो 3/2
2 से 2 कैंसिल करो, 2 2 4 3 बच गया। तो ये कितना आ गया, 3 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर, इतना फोर्स आ गया। ठीक है, किस पे, ए बी पे। सेम है पिछला क्वेश्चन। अब इस पे देखो, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि आर इन दोनों के लिए डिस्टेंस है सेम है। ठीक है, इन वायर से। तो इसके लिए क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन सी डी क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सी डी वही सेम होगा। देखो क्या है, डायरेक्शन निकाल सकते हो, पहले राइट हैंड थंब रूल लगाओ। अब देखो इसमें राइट हैंड थंब रूल लगाता हूँ मैं, तो राइट हैंड थंब रूल के कारण किधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड पता चलेगा। मैग्नेटिक FBI लगाओ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। पीछे मैंने लास्ट लेक्चर में सारी डायरेक्शन बताई है कैसे होंगी इसकी। ठीक है, अगर ना समझ आए तो पिछला लेक्चर देखो, जिस क्वेश्चन में मैंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है। अगर फिर भी समझना है तो कमेंट में बताओ। ठीक है, चलिए, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन सी डी, मैग्नीट्यूड में सेम होगा तो फोर्स होगा, तो एफ, नेट एफ किसके इक्वल होगा, फोर्स ऑफ ए बी माइनस फोर्स ऑफ ई एफ, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। मैग्नीट्यूड में सेम होगा, फोर्स 0 आ जाएगा। ठीक है, रिजल्टेंट। तो अगर आपको फोर्स पूछ ले, फोर्स ऑन ई एफ, रिजल्टेंट फोर्स ऑन ई एफ, तो ये निकाल लोगे। इधर इस पे इसकी वजह से इधर लगेगा, इस पे इधर लगेगा, सेम आ जाएगा जो ऊपर वाले में। ठीक है, चलिए, वैसे पूछा नहीं है, मैं बता रहा हूँ, अगर पूछ ले तो, क्वेश्चन अगर बना ले तो। अब देखो, अब देखो इसमें फोर्स किधर है, इस वायर पे। राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करूँ मैं, किधर आएगा इस कोऑर्डिनेट में, इनवर्ड, अंदर की तरफ आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड पता चलेगा अंदर की तरफ, FBI। करंट किधर है, सब में ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो ये फोर्स लगाएगी किधर लगाएगी, सब पे आउटवर्ड। तो इस पे दोनों आउटवर्ड, दोनों को बाहर की तरफ अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, ये हो गया। सिमिलरली आप हर एक चीज़ में अप्लाई करके इस चीज़ को देख सकते हो। अगर डायरेक्ट समझ पाओ, क्योंकि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, तो ये इस पे फोर्स किधर लगाएगी उससे समझ लो। करंट सेम डायरेक्शन में तो अट्रैक्ट करेगी एक दूसरे को, तो अट्रैक्ट करेगी तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ। इस पे किधर लगेगा, इधर की तरफ। ऐसे देख लो। ठीक है, जैसे आपको समझ में आए, आपको ईजी लगे, उस वे से क्वेश्चन को कर लो। ठीक है, अगर आपके माइंड में कुछ और कंसेप्ट आए तो आप उस चीज़ को भी देख सकते हो। ठीक है, और जो मैंने बताया उस कंसेप्ट में अगर कोई प्रॉब्लम आए, डायरेक्शन वगैरह समझने में प्रॉब्लम हो, तो कमेंट में बता देना, उस चीज़ को देख लेंगे आपके डाउट को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब क्वेश्चन 28 हो गया, क्वेश्चन 29 हो गया। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन 30 में है, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। एक बार स्टेटमेंट लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन 30, थोड़ा अगर नॉइस वगैरह हो तो कोशिश करना एडजस्ट करने की। देखो क्या कह रहा है, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। ठीक है, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज फिक्स्ड हॉरिजॉन्टली एंड कैरी ए करंट ऑफ 50 एम्पियर। कैरी करंट कितना है, 50 एम्पियर। ठीक है, अ सेकेंड वायर हैविंग लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, मास डेंसिटी की बात करिए, वो भी क्या है, लीनियर। अगर लीनियर मास डेंसिटी है तो क्या है, लैम्डा। लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, 10⁻⁻⁴ किलोग्राम पर मीटर। ठीक है, इज प्लेस्ड पैरेलल टू एंड डायरेक्टली अबोव दिस वायर, डायरेक्टली अबोव, ऊपर दिस वायर एट ए सेपरेशन, सेपरेशन दे रखी D या R, जो भी बोलो आप, 5 मिलीमीटर, मतलब 5 × 10⁻³
मीटर होगी। व्हाट करंट शुड दिस सेकंड वायर कैरी सच दैट द मैग्नेटिक रिपल्सन कैन बैलेंस इट्स वेट। मैग्नेटिक रिपल्सन कैन बैलेंस, तो व्हाट करंट शुड दिस सेकंड वायर कैरी मैग्नेटिक रिपल्सन। अब देखो, अगर मैंने बोल दिया अट्रैक्शन था, सेम डायरेक्शन हो तो करंट की, अगर मान लो दोनों वायर पैरेलल तो है, हॉरिजॉन्टल है, आप थोड़ा हॉरिजॉन्टल ले लेना, सेपरेशन है, ठीक है। अगर एक की ऊपर की तरफ है तो रिपल्सन कब होगा, जब इसमें करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो क्या होगा, आप देखो इसमें अगर मैं अप्लाई करूँ, देखो इस वायर पे मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ तो मैं किधर होगी, इनवर्ड। इसमें करंट है तो इसमें की होगी इनवर्ड, ठीक है। इनवर्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो गया। अब देखो रिपल्सन फोर्स, मतलब एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब देखो FBI, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल का जो बात करूँ, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, करंट ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो गया, करंट ऊपर की तरफ हो गया, फोर्स किधर आ गया, इधर की तरफ, ठीक है। अब देखो इसमें इसमें करंट किधर की तरफ है, नीचे की तरफ, तो करंट हो गया ये नीचे, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड ही है, फोर्स किधर आ गया, बाहर की तरफ। तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाहर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। उसमें क्या है, एक दूसरे की तरफ फोर्स लगा रहे थे, एक दूसरे को, वो कह रहा था मैं खींचूँ उसको, वो कह रहा है मैं उसको खींचूँ उस वायर को, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, मैं इसको रिपेल करूँ, मतलब हटा रहे एक दूसरे को। तो ये इधर फोर्स लगा रही है, ये इधर लगा रही है, एक दूसरे को रिपेल कर रही है, ठीक है। अब रिपल्सन फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला आपको पता ही है। मान ली इस वायर पे 50 एम्पियर था, वन पे, दूसरी पे बताना है मेरे को करंट। तो फोर्स, रिपल्सन फोर्स की बात कर रहा है नहीं, F इज इक्वल टू, पीछे क्वेश्चन किया था, F इज इक्वल टू म्यू नोट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2πr। हम बात कर रहे हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ की, ठीक है, ये आ गया। अब देखो क्या है क्वेश्चन, देखो दोबारा से क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 था ना। व्हाट करंट शुड दिस सेकंड वायर कैरी सच दैट द मैग्नेटिक रिपल्सन कैन बैलेंस इट्स वेट। इसके वेट को बैलेंस कर पाए। वेट क्या होता है, mg। फोर्स को क्या लिख सकते हैं, m×g कर सकते हैं, तो mg डिवाइडेड बाय l, दैट्स विल बी इक्वल टू म्यू नोट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2πr। हो गया यहाँ तक। अब देखो यहाँ से हम क्या कहें, अब देखो हमारे पास ये होता है, अगर g गिवन नहीं है तो आप यूज़ करना 9.8 को, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, इट इम्प्लाइज दैट m/l मेरे को गिवन है क्या, 10⁻⁻⁴, ठीक है। चलिए लिख दी, g कितना है 9.8, ठीक है। दैट्स विल बी इक्वल टू म्यू नोट को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 2 × 10⁻⁷। चलिए करंट कितना है, I1 है 50 एम्पियर, I2 मेरे को निकालना है, डिवाइडेड बाय r, मतलब डिस्टेंस कितनी है 5 × 10⁻³ होगी। अब देखो यहाँ से क्या बचता है, इसको इधर भेज दूँ मैं, I2 निकाल लो यहाँ से, I2 किसके इक्वल आएगा, 5 × 10⁻³ इंटू 10⁻⁴। कैलकुलेशन है, आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। 2 × 10⁻⁷ इंटू 50। देखो जहाँ से कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। 3 7 कैंसिल, यहाँ से 2 से किया तो 4.9, यहाँ से 10 1, कितना आ गया I2, पता ही चल गया होगा अब आपको। I2 आ गया सीधा 0.49 एम्पियर, ठीक है। लेकिन रिपल्सन है अपोजिट डायरेक्शन में, ध्यान रखना। करंट रिपल्सन है, रिपल्सन जब होगा अपोजिट डायरेक्शन, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट, जो पहले वाली में है उसके अपोजिट लेना है, ठीक है। ये था हमारा मेन सॉल्यूशन इसका। चलिए नेक्स्ट पे बात करें अब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 31। क्वेश्चन 31 क्या कह रहे हैं, किसी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आए किसी भी तरह की, कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो तो बस एक बार बता देना, क्वेश्चन दोबारा ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। पहले हम डायग्राम बना लेते हैं क्वेश्चन 31 में कैसे क्या कुछ दे रखा है। एक वायर है, करंट दे रखा है इसमें, फिर यहाँ पे एक स्केयर है, ठीक है। ध्यान रखना स्केयर है, करंट की डायरेक्शन ये है, इसमें इसकी लेंथ दे रखी है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर,
दोनों साइड से, और इनके बीच की सेपरेशन डिस्टेंस दे रखी है 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक पी पॉइंट है, ठीक है, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहा है ये तो, ठीक है। चलो बाकी क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं क्या कुछ है। स्केयर लूप है पी क्यू आर एस, स्केयर लूप पी क्यू आर एस ये दे रखा है। स्केयर लूप पी क्यू आर एस कैरी ए करंट ऑफ 6 एम्पियर, ये करंट ले रहा है 6 एम्पियर, 6 एम्पियर इसमें करंट है। इज प्लेस नियर अ लॉन्ग वायर, लॉन्ग वायर है, कैरी ए करंट ऑफ, इसमें करंट है 10 एम्पियर, ठीक है। एज शोन इन फिगर, शो दैट द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्ट पी क्यू, जो पी क्यू पे फोर्स एक्ट कर रही है, इज इक्वल एंड अपोजिट टू दैट ऑन द पार्ट आर एस, आर एस पे है कि इसके बाद मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है, ये बताना है। इक्वल एंड अपोजिट टू दैट ऑन द पार्ट आर एस। तो इसी का ए पार्ट लेते हैं। सबसे पहले तो देखो करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं राइट हैंड थंब रूल लगाऊं तो देखो करंट किधर है, बाहर की तरफ है, करंट बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, आउटवर्ड, ठीक है। तो इसमें किधर आ गया, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। चलिए इसमें ऊपर की तरफ आउटवर्ड, इसमें इधर आउटवर्ड, इसमें अगर नीचे वाली में बात करेंगे तो इसमें भी आउटवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें तो आउटवर्ड आएगा, ठीक है सब में। चलिए आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है। अब देखो इनमें क्या है, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के देखो, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड एफ बी आई, करंट है इधर, तो फोर्स किधर होगा, नीचे की तरफ हो गया, नीचे की तरफ एफ। चलिए ऊपर वाली में बात करते हैं, ऊपर वाली में करंट की तरफ एफ बी आई, करंट है इधर की तरफ, करंट है इधर की तरफ, ये देखो करंट हो गया इधर, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, और फोर्स किधर जाएगा, बाहर की तरफ, थोड़ा फील करना, ठीक है, बाहर की तरफ 3D में है, ठीक है। तो फोर्स आ गया बाहर की तरफ, तो मैग्नीट्यूड इनके बीच सेम हो गया या नहीं, लेकिन फोर्स आउटवर्ड है, ठीक है। चलिए फोर्स आउटवर्ड है तो डायरेक्शन चेंज होगी। तो अगर मैं ए पे फोर्स की बात करूं, फोर्स क्या होगा, स्मॉल पार्ट के लिए ले लेता हूं मैं, ठीक है, इस वायर के परपेंडिकुलर है। अगर इस छोटे से वायर पे अगर मैं बात करूं, म्यू नोट I1 I2 इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई 2πx, 2πx इतना होगा फोर्स, ठीक है। अगर यहाँ से मैं फोर्स निकालूँ किसके इक्वल आ गया, फोर्स इज इक्वल टू म्यू नोट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2π log x, log x। यहाँ से बताना है ये 1 सेंटीमीटर है और ये कितना है 2 सेंटीमीटर, टोटल कितना हो गया x 3 सेंटीमीटर, तो x को 3 पुट कर देना, फोर्स आ जाएगा, ठीक है। x 3 है, बाद में पुट कर लेना, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 10⁻⁻7 बन गया ये। I1 I2 कितना है, I1 इंटू I2 मतलब 6 इंटू 10 डिवाइडेड बाय कितना बच गया, नीचे नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ से कितना है log 3। कैलकुलेट करो कितना आएगा, 120 गुणा 10⁻⁻7 log 3, ये आ गया, पता चल गया फोर्स कितना आएगा, ठीक है। और सेम एज इट इज़ अगर मैं बात करूँ तो ऊपर वाले पे आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाले पे भी फोर्स कितना आएगा, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, माइनस का 120 आ जाएगा, -120 इंटू 10⁻⁻7 log ऑफ 3, बस इतना ध्यान रखना, ये आएगा फोर्स, अपोजिट आएंगे एक दूसरे के, ठीक है। पता चल गया कैसे, स्मॉल पार्ट के लिए ले लेंगे अलोंग एक्स, एक्स की लेंथ कहाँ से कहाँ तक है, एक्स डायरेक्शन में। अगर इस पे स्मॉल पार्ट पे करंट देखो एक्स डायरेक्शन में कितना है, एक्स में ऐसे आएगा, वाई में 10 है तो ये कितना 10 है, I1, इस पे कितना I2, ठीक, 10 और 6 है। चलिए ये तो हो गया इस पे, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, बोथ फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन। आप ऊपर से भी देख सकते थे, बस डायरेक्शन क्या है इनकी, फोर्स की अपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फोर्स क्या होंगे, यहाँ पे भी फोर्स अपोजिट होंगे, इस पे फोर्स किधर लगेगा, रिपेल करेगा,
टूवर्ड्स राइट, एस पी पे टूवर्ड्स राइट, राइट की तरफ, और ये इस पे किधर लगेगा, टूवर्ड्स लेफ्ट। चलो देख लेना, वो तो अब डायरेक्शन आप निकाल लोगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मेन फोर्स ऑन एस पी। अब दूसरे पे बात कर लेते हैं, दूसरा पार्ट है इसका, फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द स्केयर लूप, मतलब नेट बताना है। ये नहीं नहीं नहीं, सॉरी क्वेश्चन, हाँ हाँ, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द स्केयर लूप। तो ए पार्ट, बी पार्ट ले लेते हैं, फोर्स ऑन एस पी। एस पी पे फोर्स कितना होगा, वही सेम म्यू नोट I1 I2 L, इनके बीच के डिस्टेंस है L/2πr। लेंथ कितनी है, ये लेंथ दे रखी है, और आर इनकी आपको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा, μ0/2π, 2 × 10⁻⁷, ठीक है। I1 × I2 कितना है, एक 10 है, एक 6, आपको पता ही है। लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर, 2 × 10⁻² मीटर डिवाइडेड बाय आर बच गया, आर कितना है 1 सेंटीमीटर, यानी कि 10⁻² मीटर, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। और सेम एज इट इज़ फोर्स ऑन आर क्यू, अगर हम आर क्यू पे बात करें तो कितना आएगा, ये अब बढ़ जाएगी, अब कितनी, 2 और 1 3, आर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻⁷ इंटू 10 × 6, एल कितनी हो जाएगी लेंथ, वही 2 × 10⁻² डिवाइडेड बाई ये कितनी है, ये इंक्रीज हो जाएगी, अब 3 हो जाएगी, 3 × 10⁻² मीटर। यहाँ से एफ निकालेंगे, ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये भी तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इधर राइट है तो इधर लेफ्ट फोर्स आएगा, ठीक है, टूवर्ड्स लेफ्ट, तो ये भी एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में, एक भी एक दूसरे के तो रिपेल करेंगे, तो नेट होएगा FSP माइनस FRQ, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, बाकी सेम देखो, 2 × 10⁻⁻, ये सब सेम है, ये चीज़ दोनों में डिफरेंट है, तो बाकी सेम रख लो, 2 × 10⁻⁷ इंटू 10 × 6 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 10⁻² से 2 कैंसिल, ये रखो, यहाँ से बच गया 2/1 माइनस यहाँ से बच गया 2/3, सोल्व कर लो इसको, कैलकुलेशन बची है, यहाँ से आपका कुछ भी नहीं बचा है, टोटल फोर्स आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा 4, तो ये आ गया 4/3, ये हो जाएगा सोल्व करके 4/3, ठीक है। तो इसको 4/3 को कैलकुलेट करोगे, यहाँ से कितना बचेगा, ये आएगा 16 × 10⁻⁻6 न्यूटन, ठीक है, इतना आएगा नियरली, ठीक है, चेक कर लेना। अब देखो ये आ गया एफ फोर्स ऑन एस पी, फोर्स ऑन आर क्यू। अब देखो फोर्स ऑन एस पी पे कितना लग रहा है, दोनों वायर एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे में क्या होता है, रिपल्सन होता है, तो किधर आएगा, इसमें फोर्स किधर आएगा, इधर आएगा, राइट आ गया, फोर्स ऑन एस पी राइट आ गया, आप लगा के भी देख सकते हो, इसमें राइट में आएगा, राइट में, ठीक है। आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी लगा के देख सकते हो दोनों की डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखो ये क्या है, इसमें करंट ऊपर की तरफ, इसमें करंट क्या है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, तो फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ, तो इसमें हो गया लेफ्ट। रिजल्टेंट फोर्स आप निकाल सकते हो, किस पे डिपेंड करेगा, आर, देखो यहाँ पे आर कम है इनके बीच की, आर किस में आता है, डिवीजन में आता है, डिवीजन में अगर आर ज़्यादा है तो फोर्स क्या होगा, कम होगा, अगर आर कम है तो फोर्स ज़्यादा होगा, तो अब फोर्स कौन सा ज़्यादा होगा, ये वाला फोर्स ज़्यादा होगा, ये कम होगा, सब्ट्रैक्ट कर दो, रिजल्टेंट आएगा, एक दूसरे के अपोजिट तो है ही, कैंसिल तो वैसे भी होंगे, तो ये नेट आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन अगर आपने समझ ली कैसे निकाल लेंगे तो क्वेश्चन आपका ईजिली हो जाएगा, टाइम ही नहीं लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो ठीक है, हो गया यहाँ तक। चलिए यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना ज़रूर, नेक्स्ट क्लास में जब भी आओ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन 32 क्या है, क्या कुछ गिवन है, डाटा लिख लेते हैं पहले।
क्वेश्चन 32 में गिवन हमें क्या क्या, अ सर्कुलर लूप ऑफ, एक सर्कुलर लूप है, ठीक है, ऑफ वन टर्न कैरी ए करंट ऑफ, करंट है उसके पास कितना, आई दे रखा है 3 एम्पियर, ठीक है। इफ द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर इज, इफ द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर इज, बी दे रखा है 0.2 मिली टेस्ला, मतलब 10⁻³ टेस्ला, ठीक है। डाटा दिखा दूंगा, अगर ना दिख रहा हो तो एक बार बता देना। फाइंड द रेडियस ऑफ द लूप, लूप की रेडियस निकालो, ठीक है, आर निकालना है। अब देखो क्या बोला है, सर्कुलर लूप बोला है, तो सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड बी कितना होता है, बी इज इक्वल टू μ0I/2R, ये होता है, ठीक है। डेरिवेशन चेक कर सकते हो, समझ में ना आए तो कमेंट में बोल देना, पूरा प्रॉपर डेरिवेशन भी करा दूंगा अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम आए तो। लेकिन यहाँ हम क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस है तो इसलिए मैं डेरिवेशन लगभग क्लास में करवा देता हूँ मैं, अगर कोई प्रॉब्लम कहीं से आए तो पूछना आपका काम है, बस इतना ही छोड़ता हूँ मैं आपके ऊपर। पी मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ क्या आएगा, μ0 कितना, सर्कुलर बोला है, सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड होता है, बी इज इक्वल टू μ0I/2R, ठीक है। μ0 कितना होता है 4π × 10⁻⁻⁷, ये होता है। करंट कितना दे रखा है 3 एम्पियर इंटू 2, आर हमें निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है कितना 0.2 × 10⁻³ दैट्स विल बी इक्वल टू 4π × 10⁻⁷ इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2R। यहाँ से R कैलकुलेट कर लो, R इज इक्वल टू 4π × 10⁻⁷ इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.2 इंटू 10⁻⁻3 हो गया, ये R आ जाएगा हमारा, ठीक है। कैलकुलेट कर लोगे यहाँ से, ठीक है, ये आ जाएगा नियरली, चेक कर लेना कैलकुलेशन आपकी, ठीक है। कैलकुलेशन वगैरह मैंने करूँगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। देखो यहाँ तक है, कुछ भी नहीं है, आपको सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड पता होना चाहिए, सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, बी इज इक्वल टू μ0I/2R होता है, ठीक है। डायरेक्ट उस चीज़ को पुट करो, सोल्व करो और कैलकुलेट कर लो, ठीक है। चलिए, आपको बता रखे हैं 2 रूल हैं इसमें, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जिससे फोर्स की डायरेक्शन पता चल जाती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल जाती है और करंट की डायरेक्शन, इन तीनों चीज़ की फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पता चल जाती है, जिसको हम बोलते हैं FBI, ठीक है। थंब फोर्स को रिप्रेजेंट करता है और दोनों उंगलियां एक करंट को रिप्रेजेंट करती है, एक मैग्नेटिक फील्ड को, और एक होता है राइट हैंड थंब रूल जिसमें कर्ल की बात करते हैं, ये जो उंगलियां जो है ये कर्ल में होती हैं ये, ठीक है, ये राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 32 हो गया, 33 देख लेते हैं। इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, बार बार बोलता हूँ, कहीं प्रॉब्लम आ जाए तो बस एक बार बता दो कमेंट में। अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ 100 टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न दे रखी है n, कितनी है 100, जहाँ टर्न की बात नहीं होती है n, तो जैसे उस केस में भी होता है, जैसे यहाँ n नंबर ऑफ टर्न मान लीजिए 1 है, n 1 है तो इसलिए नहीं लिखा। आगे देखो, एंड रेडियस r दे दी इस बार 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 × 10⁻² मीटर। प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी, प्रोड्यूस कर रही कितना 6 × 10⁻⁵ टेस्ला एट इट सेंटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट। सर्कुलर कोयल है, सर्कल की बात हुई है, सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है μ0I/2R। इस बार मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, R दे दिया, N दे दिया, लेकिन करंट पूछ लिया इस बार, तो वही फिर लगा दो, B इज इक्वल टू μ0NI/2R। नंबर ऑफ टर्न होती है, ऊपर वाले में 1 था इसलिए N नहीं लिखा, तो N है 1। तो यहाँ से अगर मैं करंट की फाइंड आउट करूँ तो B इंटू, यार इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और 2 से ही डिवाइड कर देता हूँ, 4π हो गया, कितना आ गया B इज इक्वल टू μ0NI/4π R, 2πR नहीं 2R है, ये गड़बड़ कर दी, गड़बड़, सर्कल की बात कर रहा हूँ मैं,
इसकी ज़रूरत ही नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड होता है बी इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई बाय 2r, ये होता है, ये भी छोड़ दो, बी इतना होता है म्यू नोट एन आई बाई 2r। तो यहाँ से अगर मैं किसकी करंट निकालना है, करंट की बात करूँ तो कितना आ जाएगा, बी इंटू 2r डिवाइडेड बाई म्यू नोट एन। यहाँ से अब सोल्व कर लेता हूँ। आई मैग्नेटिक फील्ड बी कितना है, 6 इंटू 10⁻⁻5, 2 आर कितना है, 5 इंटू 10⁻⁻2। अब नीचे देखो, म्यू नोट को क्या लिख सकता हूँ, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ठीक है, और एन कितने हैं 100। अब सेन 7, 5 और 2 7, 10, तो 1 0 कैंसिल, क्या बच गया आपको पता ही चल रहा है, 6 इंटू 40 पाई, ये बच गया हमारे पास, ठीक है, 6 इंटू 40 पाई। अब इसको कैलकुलेट करो फटाफट, बताओ और कितना आएगा, 6 बाय कैलकुलेशन में करो, कैलकुलेटर में फटाफट बताओ, 40 इंटू 3.14, करंट आ जाएगा ये कितना, नियरली ये आ गया 0.0477 एम्पियर, इतना करंट आ गया, ठीक है। अगर इसको हम उसमें करें मिली एम्पियर में करें तो 47.7 मिली एम्पियर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा नियरली, आई कितना आ गया, आई इज इक्वल टू 47.7 मिली एम्पियर लिख सकते हैं इसको, मिली होता है 10⁻⁻3, डेसिमल प्लेस चेंज कर लिया हमने बस, ठीक है, ये आ गया। चलिए नेक्स्ट करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 34। क्वेश्चन 34 क्या कह रहे हैं, क्या कुछ गिवन उसमें देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉन मेक्स 3 इंटू 10⁵ रिवोल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है, जो रिवोल्यूशन दे रखे हैं ना, ये हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, न्यू है ये, न्यू यानी कि रिवोल्यूशन पर सेकेंड, पर सेकेंड मतलब टाइम, ठीक है, इतना रिवॉल्व हो रहा है पर सेकेंड, मतलब 1/t को हम फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, ठीक है, यानी कि रिवोल्यूशन पर सेकेंड मतलब टाइम होता है, ये रिवोल्यूशन मान लीजिए नंबर हो सकता है कुछ भी, 1/t मतलब फ्रीक्वेंसी है एक तरह से, ठीक है, फ्रीक्वेंसी दे रखे कितनी है, 3 इंटू 10⁵5, ये दे रखा है फ्रीक्वेंसी, 3 इंटू 10⁵5 इतनी। एन इलेक्ट्रॉन मेक्स, इलेक्ट्रॉन बोल रखा है तो चार्ज भी पता है, मास भी पता है आपको, उसका रेडियस दे रखी है आपको 0.5 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को क्या लिख सकते हैं हम, 10⁻⁻10 मीटर, ध्यान रखो इन चीज़ों को, एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻10 मीटर। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, हमें क्या निकालना है, बी निकालना है। इलेक्ट्रॉन है तो मास भी पता है, चार्ज भी पता है, लेकिन बी देखो अब क्या होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2r होता है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है, आर हमें गिवन है लेकिन करंट तो नहीं है, नहीं लग रहा है यहाँ कहीं भी करंट तो दिख नहीं रहा, तो करंट को कैसे निकालोगे, करंट होगा, करंट के लिए क्या लिख सकते हैं वो देखो, चार्ज अपॉन टाइम लिख सकते हैं, तो क्यू बाई टी, क्यू हमारा चार्ज है, टी टाइम है, 2r। अब देखो यहाँ से बी की बात करूँ क्या होगा, म्यू नोट चार्ज 1/t को क्या, 1/t फ्रीक्वेंसी होती है न्यू, तो न्यू फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे ध्यान रखना 2r। अब देखो अब तो यहाँ से कुछ मिसिंग नहीं है, म्यू नोट क्या है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 है, चलिए मान लिया, चार्ज कितना है इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलाम होता है, ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी आपको दे ही रखी है कितनी है, 3 इंटू 10⁻5 हो गया, डिवाइडेड बाई 2, आर कितना है 0.5 इंटू 10⁻10 मीटर, हो गया, हो गया यहाँ तक। अब देखो 4 एज इट इज़, पाई की वैल्यू क्या आती है 3.14, यहाँ से कितना आ गया
15, 4 19, 7 3 10 और 1 11, 11 और 1 12, 12 आ गया, 10 की पावर -12, 3 इंटू 16, ये आ गया। जब मैग्नेटिक फील्ड बी कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से कितना आ गया, कैलकुलेट करो फटाफट, मल्टीप्लाई करके मेरे को कैलकुलेशन बताओ कितनी आएगी। ठीक है, ये हो जाएगी नियरली 602.88 इंटू 10⁻⁻12। देखो क्वेश्चन करवाने से पहले मैं मोटी मोटी कैलकुलेशन देखनी पड़ती है, कहाँ से क्या कैलकुलेशन बनेगी इसकी। ठीक है, कैलकुलेशन इतनी आ गई, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड भी कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 6.023 इंटू 10⁻10 टेस्ला, या फिर इतना इतना ही आएगा टेस्ला। ठीक है, यहाँ से कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। इस क्वेश्चन में सेम ही क्वेश्चन थे तीनों, कोई भी डिफरेंस नहीं था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 तक हो गए इस लेक्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, और कुछ और कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं। हमारे मेन है डायरेक्शन, आप समझ जाओ कैसे है, डायरेक्शन का क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कई बार, इसकी क्या डायरेक्शन होगी, सिंपल। ठीक है, कई एंट्रेंस वगैरह में। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके, थैंक यू।